जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर। और आज का जो वीडियो है वो दोनों पेपर में काम आएगा, आपका रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक दोनों में। अब कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि पेपर इंग्लिश में भी होना चाहिए, हिंदी में भी होना चाहिए। तो मैंने पिछले वीडियो बाइलिंगुअल डाला था, हिंदी और इंग्लिश दोनों है। लेकिन ये वाला जो वीडियो मैं अभी डाल रहा हूँ, इसका अभी आप यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश है, लेकिन इसका हिंदी जो है वो आपको मिल जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन है बस मेरे वर्ड को आप ध्यान दीजिएगा। मैं जो भी इस वीडियो में बताऊंगा सिर्फ वर्ड पे आप फोकस करिए कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्या सुनने की ज़रूरत है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज स्लो। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो बहुत फास्ट होते हैं, कुछ ऐसे रिएक्शन भी होते हैं जो कैटालिस्ट के हेल्प से फास्ट भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ भी वैसा नहीं बोला गया। यहाँ पे बोला गया कि आपका जो अगर रिएक्शन है वो अगर स्लो हो जा रहा है तो वो किसके कारण से हो रहा है? तो कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब आपको पता ही है। बॉन्ड के अगर मैं टाइप बताऊं तो एक तो आयोनिक बॉन्ड हो गया, दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है। तो आयोनिक बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन नेचर होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है ना, इसी वजह से। कोवैलेंट बॉन्ड भी होता है, लेकिन इसकी वजह से जो भी कंपाउंड हमारा होता है वो कम्प्लीटली स्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से आने वाले रिएक्शन में इसका इम्पैक्ट पड़ता है और रिएक्शन स्लो हो जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ओनली सॉल्यूबल इन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, मान लीजिए रहा कि मैंने कहा CH3 COOH, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है, नोट कर लीजिएगा। तो अब यहाँ ये किस में ही होगा? तो एक होता है मेटालिक सॉल्वेंट। ठीक है। कोई धातु का अगर मान लीजिए रहा है कि सोडियम का ही अगर सॉल्यूशन है, सोडियम ना हो, सोडियम तो बहुत हाईली रिएक्टिव है, उसको छोड़ दिया जाए, आयरन का ही है, तो क्या आयरन में ये मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो जनरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे होते हैं, और यहाँ पे रिएक्शन यहाँ पे हो जाता है, तो यहाँ पे इस कारण से कोरोसिव इन नेचर हो जाता है। तो ज़्यादातर होता क्या है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुल जाते हैं। अब नॉन पोलर, पोलर क्या है? पोलर का मतलब यहाँ पे हो गया कि जब सेम कंपाउंड रहे, जैसे H2, और नॉन पोलर का मतलब हो गया कि अलग अलग, NH3 हो गया, H2O हो गया, ये सब नॉन पोलर में आ गया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली नॉन पोलर में ही घुल जाते हैं। इसके बाद आपका यह है कि फेनोमेना इन विच कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब आइसोमेरिज्म का ये वाला याद रख लीजिएगा। ठीक है। आइसोमर का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सेम, तो जिसका फॉर्मूला एक है। ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे ये कह दूं, जैसे एग्जांपल दे देता हूं कि मान लीजिए रहा है कि अगर मैं आपसे ये बोलूं C2H5OH अल्कोहल का फॉर्मूला है। ठीक है। इसको मैं दूसरे वे में अगर मैं अरेंज कर लूँ तो CH2H2, ठीक है, H2O। तो ये भी फॉर्मूला तो सेम ही है, लेकिन अब तो इसका स्ट्रक्चर अलग हो गया। तो आइसोमर क्या होता है कि जिसका फॉर्मूला सेम लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग हो जाए, तो आइसोमेरिज्म कहलाता है। नेचुरल गैस मोस्टली कंसिस्ट ऑफ मीथेन। तो ये एकदम याद रहे, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसको आपको याद रखना चाहिए कि नेचुरल गैस वो जनरली मीथेन को कंसिस्ट करता है। मिथाइल हैज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मिथाइल में देखिए, एक अगला वीडियो जब मैं बताऊंगा आपको तो कुछ कोड याद रहेगा, जैसे कि लास्ट का जो कुछ वर्ड होता है ये सब YL है। तो जहाँ किसी भी कंपाउंड के लास्ट में YL ऐड हो रहा है तो उसमें कैसा बॉन्ड होगा? तो पहली बात तो है कि एक तो यहाँ पे तभी होगा अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, तो वो क्या होगा? जैसे देखिए CH4 का मतलब होता है मीथेन, और एक हाइड्रोजन जब इसमें से डिस्प्लेस हो जाएगा तो आइल वर्ड ऐड हो जाता है, याद रखिएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि C3H8 तो हो गया इथेन, C3H7 इथाइल, तो याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो गया CH3 यहाँ पे। ओरिजिन ऑफ कार्बन कंपाउंड, तो जितने भी देखिए, एक साइंटिस्ट ने कहा था कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं इस धरती पर, कोई भी लिविंग थिंग्स है उसमें आपका कार्बन कंपाउंड मिलता है, बस याद रख लीजिएगा। इफ़ OH ग्रुप इज अटैच्ड, OH का मतलब क्या? अब अगर आपने OH पढ़ा होगा,
ठीक है। तो OH का मतलब हो गया अल्कोहल ग्रुप है, पहले ही बात है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने फार्मूला लिखा C2H5OH, तो इसका नाम क्या है, अल्कोहल, ठीक है, या इथाइल अल्कोहल कहा जाता है। तो अल वर्ड यूज़ हो रहा है, तो ये किस ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, तो OL। लेकिन अभी यहाँ पे और क्या है कि यदि सिर्फ अगर OH ग्रुप की बात पूछा जाए तो OH ग्रुप इज अटैच्ड टू बेंजीन। अब जैसे ही बेंजीन के साथ में, अब बस याद रख लीजिएगा ये वर्ड कि बेंजीन के साथ में जैसे ही OH ग्रुप को अटैच होता है तो वो फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, फिनॉल कीटोनॉल वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा फिनॉल। एक घर में एक दवाई आती है फिनाइल करके, ठीक है, तो फिनाइल में भी यूज़ किया जाता है इसी का, फिनॉल ग्रुप का, ठीक है, इसीलिए नाम रखा गया फिनाइल। सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन, अब देखिए हिंदी में इसको कहा जाता है समावयवता, ठीक है, इंग्लिश में कहा जाता है कैटानेशन। मतलब कि कार्बन कार्बन जुड़ने का जो क्वालिटीज है किसी भी कार्बन के अंदर में वो क्या कहलाता है, तो कैटानेशन कहलाता है, ठीक है। सिमिलर वे में हाइड्रोजनेशन होगा, जब हाइड्रोजन ऐड होगा, सल्फर ऐड होगा। सब्लिमेशन का पता है कि जो सॉलिड डायरेक्ट सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाए, ये आपको पता होना चाहिए। कार्बोनेशन है कि कार्बोनिक फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है किसी भी चीज़ का। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वोलाटाइल। अब देखिए वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, देखिए अभी आप ज़्यादा कुछ नहीं पढ़े तो बस आप ये याद रख लीजिए कि वोलाटाइल का मतलब होता है अनस्टेबल, ठीक है, क्या यहाँ पे पढ़ लेंगे, अनस्टेबल। तो यहाँ पे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो हमारा वोलाटाइल होता है। लास्ट क्वेश्चन है कि प्रोपेन एंड ब्यूटेन ये किस में पाया जाता है, तो ये आपका LPG में होता है। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।